नए साल से पहले धार्मिक शहरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। हिंदुओं ने नए साल के मौके पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अयोध्या, काशी, मथुरा में जन सैलाब उमड़ रहा है। इन जगहों पर पैर रखने की जगह नहीं बची है। नए साल से पहले अयोध्या से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरह से धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भीड़ है, कैसे ठंड के मौसम में भी आस्था जो है सब पर भारी पड़ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। नए साल का इंतजार, रामनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ अपार। काशी विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। मथुरा की गली गली भक्तों से हाउसफुल है। माता वैष्णो देवी के भवन तक जाने के लिए कटरा में भी श्रद्धालुओं का हुजूम निकल पड़ा है। हरिद्वार में मां मनसा देवी के दर पर भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। महाकाल के दरबार में चारों तरफ आस्था का सैलाब दिख रहा है। अयोध्या से कन्याकुमारी में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जहां धार्मिक स्थल हैं, वहां आस्था का सैलाब दिख रहा है। पहले नए साल पर लोगों की भीड़ शिमला जाती थी, मसूरी जाती थी, नैनीताल जाती थी, लेकिन अब लोग नए साल की शुरुआत अयोध्या, काशी और मथुरा से करना चाहते हैं। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक भीड़ पहुंची है। क्राउड से इलाका फुल है। देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की लंबी लाइन है। हजारों की भीड़ मंदिरों के बाहर दर्शन पूजन के लिए खड़ी है। नए साल पर लोग भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। यह अयोध्या है। यहां भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। अयोध्या की एक एक सड़क, एक एक गली श्रद्धालुओं से भरी पड़ी है। हनुमानगढ़ी से राम दरबार पहुंचने में 10 मिनट की जगह घंटे लग रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग लगाई गई है। अयोध्या में होटल, गेस्ट हाउस पूरी तरह से पैक हैं। पिछले 10 दिनों में 10 लाख लोग अयोध्या आए थे, लेकिन नए साल से पहले बुधवार को 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए। राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए दर्शन लाइन की गिनती बढ़ानी पड़ी। अब 8 से 10 लाइन में रामलला के गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं। यह पहले से पता था कि अयोध्या में नए साल पर भीड़ होगी, आस्था का सैलाब उमड़ेगा, लेकिन भीड़ का डर आस्था को रोक नहीं पाया। देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। कहाँ से आए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नील है। हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। लोग माउंटेन पे जाते हैं, सी देखने जाते हैं, आप लोग अयोध्या आए हैं। किस तरीके के मन में भाव चल रहे हैं, क्या सोच के रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं? हमने सर सोचा 2025 हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, तो रामलला, काशी वो सब के दर्शन करके 2025 का एंड हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद भी किया जाए और 26 के लिए आशीर्वाद भी लिया जाए। बहुत बहुत। और उनको, उनकी प्रतिमा देख के, हम पहली बार आए हम दोनों, उनकी प्रतिमा देख के सब मन में विचार सब निकल गए और अभी 2026 और अच्छे से बिताने का कोशिश है। क्या नाम मैम, अभी मुंबई से आए हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है ये। मन में क्या भावनाएं चल रही, जरा बताइए दर्शकों को। बहुत शांति मिल रही है। कल सुबह बहुत हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। पहले हम काशी विश्वनाथ गए थे, फिर बोध गया गए, फिर 2 दिन से हम यहाँ राम मंदिर में आए दर्शन करने।
बहुत अच्छा लगा। पहले लोग नए साल के जश्न को मनाने के लिए बाहर जाते थे, सी देखते थे, माउंटेन्स देखते थे, लेकिन इस बार लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मंदिरों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कितनी आध्यात्मिक शांति और अच्छा लगता है यहाँ पहुंच के। बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रेफरेंस यही है कि हम शुरुआत हमारी साल की अच्छे से करें, रामलला के दर्शन करके। पिछले साल भी हमने ज्योतिर्लिंग ही किए थे दर्शन साल के शुरुआत में। इस साल भी हमने ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए और रामलला के भी हमारे दर्शन हो गए। नए साल मनाने का ट्रेंड धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। नए साल के मौके पर मंदिरों में पहुंचे लोग आध्यात्मिक उत्साह से भरे पड़े हैं। प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों को 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। वीआईपी दर्शन भी बंद हैं, लेकिन भक्तों का सैलाब अयोध्या की तरफ बढ़ा ही जा रहा है। जहां जहां से आपकी नजर जाएंगी, लोगों पर नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भक्तों का सैलाब आपको नजर आएगा। भाई साहब, कहां से आए हैं आप? यूपी से। जी हाँ। कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर के? बहुत सुंदर, राम जी खुद आए हुए हैं, ऐसे लग रहा है अयोध्या नगरी में सर। बहुत सुंदर है। दर्शन हो गए आपके? दर्शन जा रहे हैं सर। जी जी। आप कहां से आए हैं? मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कभी नहीं आया। बुजुर्ग लोग भी व्हील चेयर पे बैठ करके आ रहे हैं। कई जगह जो लोग चलने की स्थिति में नहीं है, वो भी यहाँ पर लोगों की मदद से, सहायता से दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो भक्ति है उसमें कितनी शक्ति होती है। जी, आप बता रहे थे। एक कविता याद आ रही है, मेरे द्वारा लिखी हुई है कि जब हम पहले आते थे तो एक नारा लगाते कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष कहता था लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूर्ण हो गया। तो उस पर एक कविता मैंने लिखी हुई है। दो पंक्ति आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। मेरे राम आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं, तंबू से निकल कर महलों में मेरे राम आ गए हैं, तंबू से निकल कर महलों में मेरे राम आ गए हैं। एक वक्त था जब अवध की भूमि थी घबराई, एक वक्त था जब अवध की भूमि थी घबराई, राम के भक्तों पर गई थी गोलियां चलवाई, बलिदान आज उनके काम आ गए हैं, बलिदान आज उनके काम आ गए हैं, तंबू से निकलकर महलों में मेरे राम आ गए हैं। अयोध्या का स्वरूप त्रेता युग जैसा नजर आ रहा है। राम मंदिर में चल रहे प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव के चलते अयोध्या का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जय श्री राम के उद्घोष से पूरी नगरी गूंज रही है। राम भक्त भाव विभोर होकर प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा त्रेता में अयोध्या थी, आज उसी तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने साकार करने का काम किया। जैसा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन था कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्मयः कोशः ज्योतिषा वृदः। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। आज अयोध्या लग रही है कि पूर्ण कायाकल्प हो चुका है। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। कल्पनातीत सनातन संस्कृति अपने सर्वोच्च शिखर पे है। आज मणिकांचन संयोग है कि एक तरफ भगवान की द्वादशी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का द्वितीय वर्ष और एक तरफ यह अपने वर्ष जो है पूर्णता की ओर है, नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो संपूर्ण युवाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं की जो प्रेरणा सनातन संस्कृति की तरफ जो जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि राम राज का जो हम लोग कल्पना करते थे वह साकार हुआ। आज वही युवा जो कहीं अन्यत्र पिकनिक मनाने के लिए जाते थे, कुल्लू मनाली इत्यादि जाते थे, आज वह माउंटेन देखने जाते थे, समुद्र देखने जाते थे, लेकिन वो सारे लोग प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। के दर्शन करने की युवा जिनके अंदर जो प्रेरणा सनातन संस्कृति का जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने के उन्मुख हो चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र के जो है पथ पर चल चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि देखिए, वृंदावन हो या फिर काशी हो, उज्जैन चले जाइए, देश के किसी भी बड़े धाम तीर्थ में पहुंचिए, इस वक्त देश में
तमाम लोग जो है साल के अंतिम दिन भगवान से क्षमा याचना करना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी प्रभु, और आने वाला साल अपने साथ खुशियां लेकर आए, सुखमय जीवन लेकर आए। यही कामना के साथ शिरडी जाइए तो वहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर में तो बाकायदा प्रशासन को ये कहना पड़ गया कि भाई बिहारी जी के मंदिर में अब पांव रखने तक की जगह नहीं है। वृंदावन मथुरा पूरा चकाचक भरा हुआ है भक्तों की भीड़ से। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कम से कम छोटे बच्चे और बूढ़े जो हैं वो वृंदावन आने से बचे। 5 तारीख तक के लिए ये इल्तिजा की गई है। शिरडी में भी साईं भक्त बड़ी तादाद में वहाँ जुट रहे हैं। साथ ही काशी की तस्वीरें आप देखिए, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अलग अलग गेट से एंट्री होती है तो 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। काशी में इस वक्त भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। काशी प्रशासन की ओर से, जो मंदिर प्रशासन है वहाँ पर, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से प्रोटोकॉल दर्शन जो होते हैं, यानी कि जो वीआईपी दर्शन होते हैं उन्हें खत्म कर दिया गया है कि अभी कोई वीआईपी नहीं है। स्पर्श दर्शन यानी कि भगवान को छूकर उन पर जल चढ़ाकर जो दर्शन होते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो सिर्फ इस वक्त जो हैं वो मुख दर्शन ही चल रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके देखिए कि भीड़ कंट्रोल में नहीं हो रही है। 3-3, 4-4 किलोमीटर, ये तो मंदिर परिसर में यानी कि काशी कॉरिडोर के अंदर की लाइन है। अगर आप काशी गए हैं, बाबा विश्वनाथ के धाम गए हैं तो आप देखेंगे कि अंदर की लाइन है, ये सारी की सारी मंदिर परिसर की लाइन है। इसके बाहर सड़क पर गलियों में जो लाइन लगती है सो अलहदा है। तो जरा सोच के देखिए किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की रिकॉर्ड भीड़ आई है। 2025 में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। 15 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाई है। विदेशी सैलानी के भी काशी पहुंचने की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। साल 2025 जाने में अब कुछ ही वक्त बचा है और शिव की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। 2025 को विदाई भी देंगे और 2026 का यहाँ काशी में, वाराणसी में स्वागत करेंगे। जहाँ ये सामने मंदिर है, काशी विश्वनाथ धाम है और श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है। इसी तरह से जो गंगा जी के किनारे हैं, दशाश्वमेध घाट हो या अस्सी घाट हो या जो बाकी घाट है, तुलसी घाट है, वहाँ पे भी श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ ये सब श्रद्धालु लोग हैं। और कहाँ से आइए, अपना नाम बताइए। नमस्ते, हर हर महादेव जी। हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए, आप सब लोग दिल्ली वाले हैं? हाँ जी, हम सारे एक कंपनी को बिलोंग करते हैं, ड्रीम की इंफ्राटेक। तो लेकिन जैसे दिल्ली में तो आज बहुत रौनक रहती है। रात में जब 12 बजता है, नया साल, वहाँ पे कैनॉट प्लेस हो, बाकी जगह हो, तो आप लोग काशी आए हैं क्योंकि हमारा विश्वास भगवान भोलेनाथ में है और ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से है। और अब वो रौनकें हम छोड़ चुके हैं। छोटी सी बच्ची भी है, तुम नया साल यहाँ मनाओगी? बोलो। हाँ जी। जी हाँ, हम सब दिल्ली से परिवार के सभी सदस्य हैं। हम हर साल, पिछले साल भी 31 और 1 तारीख को नया साल बाबा काशी के चरणों में माथा टेक कर शुरुआत करने आए थे और इस साल भी वही करते हैं। प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि हर साल वो हमारे नए साल की शुरुआत ऐसे ही अपने चरणों में अरदास देकर करें। वाराणसी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा भीड़ है। भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को जिगजैग लाइन से लाया जा रहा है, जिसमें औसतन 5 घंटे का समय लग रहा है। आज काशी में करीब 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत से भी भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हैदराबाद से यहाँ पे आए हैं, नया साल यही मनेगा? हाँ, बहुत आनंद की बात है कि हमको बुलावा आया। ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे कुणाल जी, उनकी बुलावा से हम इधर आए, भगवान की बुलावा है। तो क्या लगता है कि यहाँ नया साल मनाने का एक अलग तरह का अनुभव? हाँ, ये पहली बार है हम स्पिरिचुअली मना रहे हैं। अभी तक ये आनंद नहीं उठा पाए, तो बहुत। कैसे मनाते थे? फैमिली के साथ, घर पे सबके साथ, दोस्तों के साथ, बट ये अलग सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गए आपके? नहीं, अभी होगा अभी। हाँ जी। पंडित जी भी है। जैसे हम देख रहे हैं कि काशी में जब से काशी विश्वनाथ धाम बना है, श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये नया साल मनाने भी बहुत सारे लोग यहाँ गोवा तक से आ रहे हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं नया साल मनाने। जैसा कि आपको बता दूं मैं, ये जो काशी नगरी है दुनिया की सबसे अति और प्राचीन नगरी है।
और इस नगरी के जो अधिष्ठात्री देव बाबा विश्वनाथ हैं और बाबा काल भैरव जी उसके संरक्षक हैं। और नवीन वर्ष पर लोग इसलिए आते हैं कि ये मोक्ष की नगरी कही जाती है। और जीवन में जितने भी चाहे ज्ञात पाप हो चाहे अज्ञात पाप हो, अगर बाबा विश्वनाथ का एक बार दर्शन हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि थोड़ी समय के लिए अगर पड़ जाए, तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञात अज्ञात सारे पाप विनष्ट होते हैं और एक दिन का प्रवास करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी पहुंचे लोग अपने नए साल की शुरुआत काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर स्थिति ऐसी है कि भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। वाराणसी में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस सब फुल हैं। दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ आ रही है। वाराणसी में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं तो मां गंगा के भी। इस समय हम गंगा जी में हैं और ये 84 घाटों की श्रृंखला है। नमो घाट है, मणिकर्णिका घाट है, सिंधिया घाट है, राजा घाट है, तुलसी घाट है, दशाश्वमेध घाट है, 80 घाट है और मंदिर है सभी घाटों पर। जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर आके गंगा जी में नाव की सवारी ज़रूर करते हैं और इन घाटों के दर्शन करते हैं। अब क्योंकि नया साल है, उत्साह ज़्यादा है लोगों में, दूर दूर से लोग आए हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए नाम क्या है, कहाँ से आई हैं? पटना से। अच्छा, नया साल यही मनेगा? यस। वजह मैं चाहती हूँ कि नया साल में भगवान आशीर्वाद से नया साल की शुरुआत करूँ और अब मैं जो ये 1 ईयर का जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँ भगवान के आशीर्वाद से। आप लोग कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल से। अच्छा, क्या नया साल भी यही मनाएंगे या कहीं और मनाएंगे? ना, नया साल यही मनाएंगे। अच्छा, तो कुछ सोच के आए कि नया साल यहाँ क्यों मनाना है? नया साल यही मनाना है, भगवान के साथ अच्छा होता है, सारा साल अच्छा गुजरता है। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ सबसे अधिक है। मंदिर जाने वाले सभी रास्ते पैक हैं, तिल रखने की जगह नहीं बची है। अयोध्या, काशी की तरह यहां भी 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। हालत ऐसी है कि वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन आस्था सभी परेशानियों पर भारी है। इस समय हम बांके बिहारी मंदिर में हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे साल के आखिरी दिन जन सैलाब उमड़ा है दर्शन के लिए। आप देखिए कि आपको नजर आएगा कि आखिरी दिन देश दुनिया से लोग वृंदावन पहुंच रहे हैं, मथुरा पहुंच रहे हैं, अपने साल का आखिरी दिन भगवान के चरणों में बिताना चाहते हैं। और इस भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था बनाई गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंदिर प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी गई है ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो। आपको यहाँ पे मथुरा पुलिस भी नजर आएगी जो अभी इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं मंदिर के अंदर। देखिए, खचाखच यहाँ पे बड़ी। कहाँ से आई हो? आमला रमली से, आमला मध्य प्रदेश, एमपी। भीड़ कैसी? ये क्या जी? भीड़ कैसी? बहुत अच्छी भीड़ हो रही है, बहुत अच्छे दर्शन भी हो रहे हैं, साथ साथ बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। भीड़ आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आएगी, लेकिन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। बहुत मुस्कुराहट, बहुत खुश है हम आके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। भगवान के आए तो कहीं की दर्शन, अगर संघर्ष नहीं किया तो बहुत मजे। जय बांके बिहारी लाल की जय। सुन सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि संघर्ष नहीं किया तो दर्शन कैसे होंगे। लोगों को आप यहाँ पे एक नजर फिराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से भीड़ आई है। मथुरा वृंदावन में इतने श्रद्धालु पहुंचे हैं कि मंदिर प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है, कहवाना पड़ रहा है कि भक्त 5 जनवरी के बाद ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। साल का आखिरी दिन है और हर कोई मथुरा वृंदावन में दर्शन करने आ रहा है। भैया, आप कहाँ से आए? हरियाणा। हरियाणा से आए? हाँ, सोनीपत। ठंड भी बहुत है। कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। दर्शन हो गए? हाँ, बहुत। भीड़ बहुत है? हाँ? भीड़ है? हाँ, भीड़ काफी है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। दर्शन हो गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भीड़ के मंदिर में कैसे इंतजाम? मतलब मंदिर में भी बहुत बढ़िया इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं।
मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन आजकल लोग मंदिर जा रहे हैं, हर जगह उज्जैन में भीड़ है, वाराणसी में भीड़ है, मथुरा में भीड़ है, लोग भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत होगी ना साल की, भगवान के दर्शन करके अच्छी शुरुआत होगी, यही सोच रहे हैं कि अगला साल अच्छा जाए हमारा। आप आज चले जाएंगे, कल भी? नहीं, कल जाएंगे। कल भी दर्शन करेंगे? कल जाएंगे। आखिरी दिन और पहला दिन? हाँ, दोनों दर्शन करेंगे, कल जाएंगे। देखिए, आप गेट के पास आप देखिए, हम आपको यूपी पुलिस नजर आ रही होगी, मथुरा की पुलिस यहाँ पे तैनात है। बांके बिहारी मंदिर के गेट पे इस समय किस तरीके से खचाखच भीड़ है, भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर अंदर जा रहे हैं तो एक साथ काफी भीड़ आती है, जिस वजह से थोड़ा पैनिक भी होता है। लेकिन मंदिर प्रशासन ने इस बार भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन जितना अंदाजा था, अनुमान था, उससे ज्यादा श्रद्धालु इस बार दर्शन के लिए साल के आखिरी दिन मथुरा, वृंदावन, निधिवन में पहुंच रहे हैं, बरसाना पहुंच रहे हैं।